कानपुर और कन्नौज में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर चल रही रेड सोमवार को भी जारी रही और सोमवार को भी कन्नौज वाले ठिकाने से करोड़ों रुपए बरामद किए गए। पिछले 4 दिनों से चल रही इस रेड में डीजीजीआई की टीम को पीयूष जैन के घर से सोना और चंदन का तेल भी मिला है। दूसरी तरफ टैक्स चोरी के मामले में पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी से पहले पीयूष जैन ने कानपुर में काकादेव थाने में रात बिताई। अब जेल में डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन से यह जानकारी निकालने की कोशिश करेगी कि क्या वो इस पूरे खेल में, इस काले धन के पूरे खेल में अकेला हिस्सेदार है या फिर इसमें कई और लोग भी शामिल हैं। 196 करोड़ स्क्रीन पर दिख रहा यह आंकड़ा वो रकम है जो पीयूष जैन के ठिकाने से मिला है। ये वो सीढ़ियां हैं जो पीयूष जैन के काले धन की गुफा की ओर जाती हैं। वो गुफा जहां से करोड़ों कैश, कई किलो सोना और कई लीटर चंदन का तेल मिला है। पीयूष जैन के घर डीजीजीआई की टीम पिछले 1-2 नहीं बल्कि 4 दिनों से डेरा डाले बैठी है और हर नए दिन के साथ टीम को पीयूष जैन के घर से नई नई चीजें मिल जाती हैं। और अगर पूरी लिस्ट की बात करें तो अब तक इस पूरी कार्रवाई में अब तक कुल 196 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसमें कानपुर के घर से 177 करोड़ रुपए कैश और कन्नौज वाले ठिकाने से 19 करोड़ कैश मिला है। कन्नौज में टीम को 23 किलो सोना और 9 ड्रम चंदन का तेल मिला, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ आंकी जा रही है। जिन नोटों की बरामदगी हुई है उनमें से ज्यादातर 2016-17 के हैं। यानी ये बात तो साफ है कि काले धन के इस तहखाने का इस्तेमाल पीयूष जैन पिछले काफी समय से कर रहा है और नोटबंदी के बाद से ही कैश को अवैध तरीके से जमा करना शुरू कर दिया था। इधर पीयूष जैन को सोमवार को डीजीजीआई की टीम ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। इनका ये कहना था कि लगभग 32 करोड़ रुपया मेरे ऊपर जीएसटी का पेनल्टी लगती है, तो हमने लिखकर लेटर दिया है कि जो पैसा आपने बरामद किया उसमें से आप अपना पैसा 52 करोड़ रुपए ले लें और हम पेनल्टी देने को तैयार हैं। पीयूष जैन के कन्नौज वाले ठिकाने पर डीजीजीआई की रेड आज भी जारी रहेगी। देखना होगा कि पीयूष जैन के भ्रष्टाचार के खजाने के और कितने राज खुलते हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भ्रष्टाचार के सुगंध लोक की। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे कन्नौज से लेकर कानपुर तक काले धन के चंदन और करप्शन के इत्र की दुर्गंध फैली हुई है, जिसका एक बड़ा चेहरा पीयूष जैन है। पीयूष जैन इत्र का कारोबारी है और उसके तहखाने से चंदन के तेल से भरा ड्रम भी बरामद हुआ है। पीयूष जैन वो व्यापारी जिस पर 1-2 नहीं 32 करोड़ की टैक्स रकम की चोरी का आरोप है। 196 करोड़ का काला धन जो गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकता था, मगर न जाने कब से पीयूष जैन ने इस धन को अपने तहखाने में छिपा कर रखा था। इतना कैश बरामद हुआ जिसे बिना मशीनों के गिना जाना भी मुश्किल था, लेकिन यह सारा कैश पीयूष ने अपने काले तहखाने में छिपा कर रखा था। पीयूष जैन ने के कन्नौज और कानपुर के ठिकानों पर हुई रेड और करोड़ों रुपए की बरामदगी पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रेड में मिल रहे अवैध धन का कनेक्शन पुरानी सरकारों से जोड़ दिया। अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे। शौचालय का पैसा पहले कहां चला जाता था? बिजली का पैसा कहां चला जाता था? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी की दुर्गंध फैली हुई है और ऐसे ही लोगों को समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त था। समाजवादी पार्टी के इत्र बनाने वाले की दुर्गंध
उत्तर प्रदेश में फैली है और समाजवादी पार्टी इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण करने वाली पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की नजर में आ चुकी है और ऐसा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में करने वाला कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो राजनीतिक दल पीयूष जैन का संबंध समाजवादी पार्टी से जोड़ने में लगे हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर उप मुख्यमंत्री हों। उनके बयान आपने सुने। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये जो पैसा अब दीवारों से निकाला जा रहा है, 2017 से पहले ये पैसा नेताओं की जेब में जा रहा था। 196 करोड़ अब तक बरामद हुआ है। टैक्स चोरी में पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जितेंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अब एजेंसियों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये जानकारी इकट्ठा करना कि इस पूरे खेल में पीयूष जैन अकेला था या फिर उसके साथ कई और लोग थे। ये सब कुछ कब से चल रहा था और क्या कोई और ठिकाने भी है जहां पर और सोना चांदी या फिर कैश हो सकता है? बिल्कुल सही कहा विशाल, क्योंकि जो डीजीजीआई की जो टीम है जिसने ये सर्चेस की है, अब इस पूरे मामले को लेकर के 2 टीम शामिल हो गई है, एक जीएसटी इंटेलिजेंस और इसके साथ ही डीआरआई। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले काफी समय से जिस तरह से जीएसटी की चोरी की जा रही थी, पीयूष जैन एक सिस्टमेटिक ढंग से ये चोरी कर रहा था और जो कैश में पैसा लेकर के अपने घर में छिपा रहा था, तहखाने बना करके उसके अंदर पैसे रखे हुआ था। तो इस जीएसटी की चोरी में कौन कौन लोग शामिल थे, इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक लोकल ऑफिशियल्स या कहीं ना कहीं लोकल जो लोग थे, या चाहे वो कोई पॉलिटिशियंस हो या जीएसटी के अधिकारी हो, इन सब का पता नहीं लगता है, तब तक इस तरह की चोरी जो है वो रुक नहीं सकती है। इसके अलावा जिस तरह से विदेशी मार्का का सोना पीयूष जैन के पास से मिला है, तो ये स्मगलिंग का भी मामला बनता है, क्योंकि भारत के अंदर अगर इस तरह से सोना लाया गया है और वो फॉरेन मार्किंग का सोना है और 23 किलो सोना है जिस पर फॉरेन मार्किंग है, तो कहीं ना कहीं स्मगल करके या जो भारत के अंदर अवैध तरीके से लाया गया था उसको भी पीयूष जैन ने रखा हुआ था। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, जिसको लेकर के भी डीआरआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कैसे पीयूष जैन के पास 23 किलो सोना वो फॉरेन मार्किंग का है, कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या इसने किसी जो स्मगलर था उसके जरिए खरीदा है, या फिर डीआरआई जब एक्शन लेती है वहां से कहीं से निकल करके ये पीयूष जैन के पास आया है। तो ये सबसे अहम चीजें रहेंगी। इसमें एक अहम बात ये भी है विशाल की शुरुआत में जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि जो इतना सारा नगद बरामद हुआ है उसको लेकर के इनकम टैक्स शामिल हो गई है, लेकिन ये जीएसटी ने साफ कर दिया है डीजीजीआई की टीम ने कि इसमें इनकम टैक्स की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है जांच में। सिर्फ 2 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जीएसटी और इसके साथ ही डीआरआई। अब क्योंकि ये जीएसटी चोरी का मामला था उसको लेकर के पेनल्टी की जा रही है। जीएसटी चोरी का मामला था, इसीलिए क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए, जीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है। यूपी कानून के तहत जिस तरह से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो शुरुआत में उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, उसके बाद ही एजेंसीज पुलिस रिमांड पर लेकर के आगे की पूछताछ करती है। तो अब क्योंकि पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया था, अब वो जुडिशियल कस्टडी में है। जीएसटी ऑफिशियल्स अदालत में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल करेंगे, उसके बाद पीयूष जैन को रिमांड पर लिया जाएगा। और क्योंकि ये पूरा जो ऑपरेशन था अहमदाबाद जोनल का ऑपरेशन था, तो इसलिए रिमांड पर अहमदाबाद ले जाया जाएगा ताकि वहां पर इससे पूरी तरह से पूछताछ की जा सके और पूछा जा सके कि आखिर कितने सालों से वो जीएसटी की चोरी कर रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। अभी तो हालांकि पीयूष जैन ने ये माना है कि सारा पैसा उसी का था, लेकिन जिस तरह से यूपी में चुनाव होने वाले हैं और इतना नगद घर से कैश घर से बरामद हुआ है और जिस तरह से छिपा कर रखा गया था, तो कहीं ये ऐसी बात तो नहीं है कि किसी और के पैसे को अपना बता बिल्कुल इस इत्र के कारोबार के तार जो हैं वो कहां तक जा रहे हैं ये पता लगाना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।